सुप्रभात आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं आप सबके सामने मधुर वचन है औषधि विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि औषधि यानी दवा जो हमारे शरीर की बीमारी को ठीक करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी वाणी भी औषधि की तरह काम करती है। अगर हम किसी से मधुर वाणी में बोले, यानी कि प्यार से, सम्मान से और मुस्कुराहट के साथ, तो उसका असर मन पर होता है। इसी संदर्भ में संत कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब हम किसी दुखी व्यक्ति से मीठे और सांत्वना भरे शब्द कहते हैं तो उसका मन हल्का हो जाता है। वहीं अगर हम उस व्यक्ति से कटु वचन बोले तो फिर अच्छा भला व्यक्ति भी नाराज और दुखी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, मीठा बोलो सबका मन जीतो। वाणी मनुष्य को ईश्वर की अनुपम देन है। हमारी वाणी में जितना भी मधुरता का अंश होगा, हम उतने ही लोगों के प्रिय बन सकते हैं। हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें अपने विचारों एवं भावनाओं को मीठे और मधुर शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। संत कबीरदास जी ने सच ही कहा है, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मधुर वचन हर परिस्थिति में काम आते हैं। अगर सामने वाला गुस्से में हो तो फिर मीठे शब्दों से उसका गुस्सा ठीक कर सकते हैं। शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। अगर एक ही वाक्य को मीठे ढंग से कहा जाए तो वह प्रेरणा देता है, वहीं अगर उस वाक्य को रूखेपन से कहा जाए तो मनोबल गिरा देता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा सलाह देते हैं कि हमेशा बोलने से पहले सोचो और हमेशा मधुर वचन का प्रयोग करो। कभी कभी एक प्यारा सा शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है। अगर कोई उदास हो और हम उससे कहें, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को सहारा मिलता है। हमारे शास्त्रों और महान संतों ने भी कहा है कि वाणी में बहुत शक्ति होती है। वाणी से हम मित्र बना सकते हैं और वाणी से ही हम संबंध तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने शब्दों को औषधि बनाएं या जहर। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कड़वे शब्द चाहे वह सच ही क्यों ना हो, हमें उनसे बचना चाहिए। अपनी बात को विनम्रता और मिठास के साथ व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह छोटा बच्चा हो, हमारे मित्र हो या बड़े बुजुर्ग हो। मधुर वचन ही बोलिए,